पीड़ा बर्फी, हाँ कलाकंद रसमलाई हम नहीं खाएंगे। हाँ हाँ तो क्या तुम्हारी तरफ गुल्ले बाबू तीसरा नाश्ता, नाश्ते पे नाश्ता, नाश्ते पे नाश्ता बाबू, ओ, घोड़ा वाला। क्या है घोड़ा वाला बे? चना बाबू। अबे मैं चना फना नहीं चबाता हूँ बे। हाँ 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 हम केवल खाते हैं क्या? हाँ बादाम, बादाम, काजू, काजू, किशमिश, किशमिश, ये सब खाते हैं। हरियाणा, हरियाणा सब फले। अब सारे शादी नहीं हुई, हरियाणा कैसे खाएंगे बे? हाँ मुल्ला, मुल्ला खाले। हाँ सुन पहले, हाँ बाबू, हम इसे मारेंगे, मारेंगे मारेंगे, मारेंगे लेकिन नीच से। बाबू हो गया, नीच से, नीच नहीं साले, नीति। नीत से, काम दाम दंड भेद, काम दाम दंड भेद। हम जैसे जमींदारों के पास होता है रे। बिल्कुल बाबू। ये गरीब साले क्या जाने? अरे सारे कहा जाना है, एक रस्से का इंतजाम करो। ये का व्यवस्था करेगा ही बाबू, हम जानते हैं ना। एक रस्से का इंतजाम करो। हाँ हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। फंसाएंगे हाँ? और क्या, अपना दोस्त बनाएंगे। दोस्त बनाएंगे, दोस्त बनाने के बाद हवेली पे रखने का वादा करेंगे। उसके बाद इसके सोले की धज्जी को उड़ाएंगे। ऐसा नहीं किया तो अपना मुंह नहीं दिखलाएंगे। अबे गया नहीं तूने जाने क्या हो? हाँ बिना लेने जाबा तावा 4 6 जूता फिर मारी तो का जूते लाद के माने यार पहले ने बताया था इतनी बातें चीत ना हो शुरू बहुत करी तो का हम। रमेश, जोश में आकर अपने होश को मत खो बैठ। बस बाबू साहब फालतू बात करा, बस इज्जत ही में और न ज्यादा बात करवा तो पटक छाती बिला दे दो, हाथ बची बाहर हो जाए। कौन ताली मार रहा है? इनकर जितनी इज्जत करते ही सर खोपड़ी चढ़ा जाता है। ताली मत कर मारो, नहीं तो भी माँ के स्तन का दूध नहीं सूखा है। सोच लेना, हम बहुत नालायक इंसान हैं। रमेश, हाँ तुम बहुत बहादुर हो। अच्छा, और अच्छा। ऐसे बहादुर की मुझे जरूरत है। का शादी ब्याह करे क्या कहा हमारे? Shut up! मैं शादी विवाह की बात नहीं कर रहा हूं। तुम जैसे नौजवान की हमें जरूरत है। अच्छा अच्छा, हवेली पर रखने के लिए। हवेली पर? आपकी हवेली पर मुझे रखने के लिए? अच्छा, आपकी हवेली पर मैं चल कर रहूंगा, आपकी गुलामी करूंगा? क्यों? आप जो इशारा करेंगे तो मैं दौड़ कर किसी को काट लूंगा, आप इशारा करेंगे तो मैं भौंकूंगा। ना 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 हाँ रमेश, इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी होती हो है और बड़े लोगों की सोच बहुत लंबी होती है। रमेश, बड़वार लोग अन्न खाते हैं, छोटवार मन ही माटी खाते हैं। क्या हो? ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है, अन्न वो भी खाते हैं। जैसे हमारा ये नौकर है, नौकरी करता है तो जमींदार तो नहीं हो जाता है। तो जौन जौन चीज खाए नहीं वो कब क्यों न खाए? मेरे यहाँ रहता है, हर कितना है, मेरे साथ में रहता है। हाँ, जो मैं करता हूँ ये साथ में रहता है। ये आपका पत्तल चाटता है। पत्तल नहीं, ये बाबू बाबू पत्तल में कौन है बुरा? बाबू साहेब तोरे मुनीम जान तो एक दिन देखे दुकानी पे लमका पियत रहनी। अरे कोई लमका पियत रहे सारे तो छुटका पियत रहा। लिमका है बे। रमेश, हाँ देख, हम तुम्हें नौकर बनाकर नहीं रखेंगे तो ना तो गुलाम बना के रखेंगे। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे बाबू साहब, ताकि तुम्हारी बुराई ना हो। अगर आप जैसे बड़े लोग हम गरीबों को अपने सीने से लगा कर रखते, अपना दोस्त बना कर रखते, तो आज हमारी ये समाज गरीब न होती। हम भी पढ़ते लिखते। हाँ, मैं मानता हूँ। आप दोस्ती की बात कर रहे हैं? हाँ, दोस्ती का मतलब आप समझते हैं? बिल्कुल समझता हूँ, क्यों नहीं समझता हूँ। अरे दोस्ती का मतलब है कि एक दोस्त के लिए कुर्बान। मैं वादा करता हूँ, जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा ये राय बहादुर सिंह वहां पर खूब
मैं नहीं समझता था कि आप इतने नेक इंसान हैं। मैंने जोश में आकर आप पर हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर दीजिए बाबू हाथ साहब। जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो। बाबू मैंने साहब दोस्त बनाया है, दोस्त से हाथ नहीं जोड़ा जाता है, नहीं बाबू साहब, मुझे हाथ माफ कर मिलाया दीजिए। जाता है। आइए माय डियर फ्रेंड। साले जमींदार के पालतू कुत्ते। क्या बात है बछवा, किस हाल में है रे? शेर लोहे की जाल में है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब देखता हूं कि बेलापुर के लोग कैसे ताली बजाते हैं और तुम्हारे इमदाद के लिए कैसे आते हैं। इतनी बड़ी भूल मत करो जमींदार साहब। ये जनता है, अगर जनता का दिमाग घूम गया तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा भागने पर। बेलापुर की रियाया हमारी रियाया है, वो हमें भगवान मानती है, समझ गए? हाँ हाँ मैं समझ गया, ये चाबुक देख रहा है, देख रहा हूँ। ये तुम जैसे गरीबों का खून पीता है। ये आपकी भूल है। हाँ। यही हंटा का गरीबों के हाथ लग जाए तो क्या होगा बाबू साहब? दिल में सपना देखना छोड़ दो। क्या समझे? आज यही हंटर, इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दूंगा। जमींदार साहब यही हाथ खोल दो ना तो आपकी पीठ पर पूरे विश्व का नक्शा बना दूंगा। अगर थक गए हो तो जाकर घर में अपनी माँ बहन से मालिश करवा लेना जमींदार साहब। हरामखोर, ना तो मेरी माँ है। जब मैं 3 साल का था तभी मेरी माँ मर गई। बहन कहाँ से पैदा होगी? हाँ, पिताजी मर गए। अच्छा हुआ साले, वो परमात्मा जानता था, ओ परमात्मा जानता था कि अगर इसकी माँ बहन जिंदा रहेगी तो इतना कुत्ता नालायक पैदा हो कि अपनी माँ बहन की आबरू के साथ भी खेल सके। ऐ महाबलिया, इसमें मजा नहीं आ रहा रे। उठा बंदूक, ला इधर। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं तो कल इसी बेलापुर में हजारों रमेश हमारे बरखिलाफ पैदा हो जाएंगे। और आज अगर तुम्हें मार देता हूं तो जो रमेश सला कोख में पल रहा होगा वो सला कोख में ही मर जाएगा। जमींदार साहब, इस बेलापुर की धरती पर रमेश की कुर्बानी जाहिर नहीं जाएगी। अगर इस बेलापुर की धरती पर एक रमेश मरेगा तो पता नहीं कितने रमेश इस धरती पर पैदा होंगे। देखता हूं, मरने के लिए तैयार हो जा कमीनों, मैं तेरी सूरत से एक सख्त नफरत। रुकिए जमींदार, रुक जाइए, मेरे बेटे पे गोली चलाओ नहीं। कौन सी ऐसी गलती है बेटा किया, आग जो पड़ी में मेरे लगाओ। महाबलिया, मैंने कहा था कि रमगरीबुआ साला कहीं गया नहीं है। हाँ मालिक। एक साला झोपड़ी में छुपा था। जी मालिक। आज बेटे पर गोली चलने की नौबत आई हाँ हाँ, तो तब साला ये बाहर निकला है। बाहर निकला है मालिक। हाँ? आ गया। अगर ये पहले मिल गया होता इतना लफड़ा क्यों होता?
बाबू साहब हमारे बेटवा कौन गलती की बात जब तुम्हारा बेटा साला मेरे साथ बदतमीजी किया, मेरे बदल पर हंटर लगाओ। इसकी गलती को मैं माफ नहीं करूंगा। बाबूजी, मेरे लिए इस जमींदार से मेरी जिंदगी की भीख मत मांगो। राम गरीब फैसला कर लो, बाप मरेगा बेटा। बाबू साहब हमारे बेटवा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बेटवा को हमने जिन मारा, हमका गोली मार दे। तुम तो साले कब्र में पांव लटकाए खड़े हो, तुम्हें मार कर मैं क्या करूंगा? राम गरीब, शायद तुम्हें मालूम होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा होता है। बड़ी खुशी की बात है बाबूजी। आज अगर तुम्हें गोली मार दूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरे बेटे पर गोली चलाऊंगा तो साले सोच सोच कर मर जाएगा। बाबूजी, बड़ी खुशी की बात होगी। किसी शहीद का बाप अपने बेटे का जनाजा उठाता है तो बड़े गर्व के साथ उठाता है। तो आज तेरा अरमान पूरा ही कर देता हूं। हरामखोर, मरने के लिए तैयार हो जा। चला। महाबली बाबू साहब अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया मालिक। मैंने गोली चलाया रमेशों के ऊपर, हाँ हाँ लेकिन ये साला अपने बाप को, जी मालिक। ये बुढ़ा साला हाँ। अपने बेटे को बचाने के लिए हाँ मालिक। बंदूक के सामने आ गया। मालिक। बंदूक की निकली गोली किसी को पहचानती नहीं। नहीं मालिक, नहीं। गया साला काम से गया मालिक। लेकिन सोचने की बात है हाँ कि बेलापुर की रियाया हमें तुम्हें देखकर जल रही है बाबू। और बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई बहुत है। दूर तक गई है मालिक। हो सकता है कि इकट्ठा होकर टूट पड़े। हाँ मालिक। तो सोले बोटी बोटी काट काट डालेंगे। वो लाश से लिपटा हुआ है। जी मालिक। मौका है, निकल ले। निकल लो बाबू, भाग, 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 निकल लो। मेरे भाई, भैया देख जमींदार राय बहादुर ने मेरे बाबूजी के सीने पर गोली चला दिया। हाँ भैया, गोली की आवाज सुन करके मैं भी भागा चला रहा हूँ। अभी ज्यादा दूर वो साला नहीं गया होगा। चलिए भैया तुरंत उसको पकड़ते हैं। जमींदार राय बहादुर, कुत्ते, तूने मेरे बाप के सीने पर गोली चला है। आज मैं अपने स्वर्गवासी बाप की सौगंध खा के कहता हूँ कि तुम्हें उस जगह मारूंगा। ठाकुर राय बहादुर, तुम्हें उस जगह मारूंगा कि जहां पानी होगा और तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। उठा बाबूजी की लाश। बस साले बदतमीज, तू बगैर मारे ही मर जाएगा। बाबू साला टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है बे। वो हवेली नजर आ रही है। हाँ बाबू। चलते हैं हवेली के अंदर। हाँ। खतरा टल गया। बाबू चला मैं लिट्टी चोखा बनाई खावा। शराब साले, अरे जमींदार साले, तुम्हें खाने के लगी है साले, मुझे जान बचाने के लिए लगी है। अरे भाग साले, मैं तेरी मौत बनकर तेरे पीछे आ रहा हूँ साले। अरे साले पीछे लगा हुआ है। बाबू हेलो। अरे साले भागता क्यों है? अरे मर्द है तो सामने खड़ा, साले कुत्ते। आवाज सारे खन के गाड़ ले रही है। जमींदार राय बहादुर, भाग साले। मैं तुझे भागने का बहुत बड़ा मैदान दूंगा। तू भागते भागते थक जाएगा, पीछे मुड़कर देखेगा तो तेरी मौत की दीवार रमेश खड़ा होगा साले। मेरे भाई, सबसे पहले जाने दो साले को, भागते का पीछा नहीं करना चाहिए। आ गया सारे न तो सबसे पहले मेरे साथ चलो मेरे भाई। भैया मेरे बाबूजी के मरने का संदेशा मैं पहले अपनी बहन गीता को बताऊंगा। चलिए भैया बहन के यहाँ चलते हैं। आओ मेरे साथ। चलिए।
न जाने क्यों मेरे उलझन सी हो रही है। मेरे भैया रमेश की मुझे याद आ रही है। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, मेरे भैया से कहे ना, बहना बतलाऊं कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है। भैया मेरी बहन भैया ये मैं क्या देख रही हूँ भैया? आपके आंखों में आंसू? आंसू तो उस मुकद्दर ने ही मेरी तकदीर में लिख दिया गीता। मेरी बात सुनिए भैया। काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आँखों से आंसू काहे आँखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आँखों से आंसू, काहे घर की चाहे घर की खबर न होता मुझसे सबर। बात क्या है भैया बताओ बताओ, इसका साथ न रो तेरी लाओ। क्या बताऊं मैं घर की कहानी कहानी, क्या बताऊं मैं घर की कहानी। क्या हुआ भैया?
लगी दिल में है ठेस, देने आया संदेश। बाबू गईले है स्वर्ग सिधारी, सिधारी बाबू गईले। क्या था भैया? बाबूजी हम भाई बहन को छोड़कर ये दुनिया से चले गए। गीता इस दुनिया से चले गए। भैया शायद कि आज इस घर में मेरी शादी नहीं होती तो मेरे बाबूजी की जान नहीं जाती। भैया मेरी बहन, मैं तुझे यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। आखिर मैं देख रहा हूँ कि घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहाँ चले गए हैं। तो चलिए भैया, अगर आप मुझे ले आने के लिए आए हो तो आइए हम चलते हैं। गीता भाभी, ये तू क्या गजब कर रही? गीता भाभी, तू क्या गजब कर रही? किसके संग तू कहाँ को चली जा रही? मायो भैया जो घर में है की नहीं, पराए मर्द का संग तू अभी। खोर कुतिया कहीं की माई और भैया घरे में नहीं आ तो देश भर एक धिंगरा बना के क्या दीदी आप इन्हें पहचानती नहीं हो तो निगाहें खोलिए और इनकी तरफ देखिए। मेरे भैया रमेश। अब मैं समझी, दिन के भैया और रात के सैया। हराम खोर ये घर नहीं है, इसे कोठा बना रखा है। रोज एक ना एक नया यार बदलती रहती है। क्या हराम जादी रंडी, गाली मत दे। मैं जब से इस घर में आई हूँ तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। देख ले माई, घर में नहीं रहा तो देश भर के धिंगरा बना के धिंगरा था। यह बात बोले तो हमका भीड़ के मारे लाग माई। कहा दिमाग खराब हो गया कि हम आए? हाँ, कहा दिमाग खराब हो गया कि हम आए? करते ना तो रिश्तेदार नहीं चिंते के हम आई दुल्हनिया के भाई नवाटे रमेशवा का माई का जानी। जब हमरे रहे पे कबो आए हो तो जानी तब नहीं। क्या बात क्या? हम कहते हैं मैं बिट्टी की बिगाड़ को करा। अच्छा, बिट्टी का जी बिगड़ा। हाँ। हम कहा थे ए जब आवत ही हमरे बिट्टी खोची जाती। माटी दोनों नहीं के जब बोले नहीं हो तो का बोला था? हाँ का भैया, हाँ भैया। जब तो का बोले नहीं हो तो किस पूछ ले करा। ऐसे न कहा कि भैया आवत रहे थे बिट्टी कोचिंग जात रही। हाँ, अब तू सीधा ही कहा था भाई भैया आवत रहे बिट्टी खोची जात रही। हाँ जा फालतू। हम कहा थे जब ये आवत रहे बिट्टी कोचिंग चली जात रहे तो बिट्टी इनका कहाँ चीन पावन। अच्छा ठीक है, पीछे हटा। बिट्टी बेटवा रमेश, माई ये दोनों बुलबुल रही भीड़ी यहाँ। अब आई कौन में दोनों एक का जान चला जाए बेटवा। तू यही खड़े खड़े तमाशा देखता बेटवा। माई हम तमाशा का देखत ही, तमाशा ते हम खुद ही बन गया ही माई। सही है बेटवा, कौनो बात नहीं बा। हम सब समझत ही। तो हाय बाबू तो कब भेजे हैं कब भैया? हाँ लावा जौन तो हाय बाबू दे हुए बेटवा यही में डाल दिया। तो हम जानते ही तोरे बाबू भेजे हैं। ओका तो हम खुद ही जानते ही तोरे बाबू भेजे हैं। जोन कुछ देख तोरे बाबू भेजे हो ना हमरे काकी के रम गछा काटा दे। माई हमारे बाबू का भेजिए माई। हमारे बाबू तो खुद है हम भाई बहनी के छोड़ के इस दुनिया से चला गए। माई दुनिया से बिटिया धानिया माई रे माई,
राम करी बवा मारी का कमाई एकदम से मर गया। नहीं ये आधा मरा है। ठीक बा, मर गए तो मर गए। अब तो संदेश दें दे हैं। हाँ जब कबो तेरा ही बरखी कराए लगे 2 बोरा गेहूं ये गमछा लेके भेज दी और का चाहिए माई। रह गया तो एकदम बौरही बिटिया। काहे माई? अरे वो कई बिटिया अपने घर में की बा। हाँ मान ला हमिया भेजबो कर बिटिया तो वापस लौटिया बहनी बिटिया खिया करना चाहिए। अच्छी बात बा माई। तोहरे माई सही कहती है कौ रही। कौरही नहीं बौरही बौरही। हम कहते तोहरे माई सही कहती है। वो भेजी है तो लौटिए तोहरे माई के तेरे ही काम दे। देखा बेटवा माई हम दुनियादारी नहीं जानी। चाहे तो है बाप मारे चाहे तोरे घर में आग लगे बढ़ जाए चाहे कुल घर उछिन हो जा ऐसे हमसे मतलब नहीं बा बेटवा। हमका हमारे 50,000 रुपया से मतलब है बस। तो हर बाप मर गया है हमारे 50,000 रुपया नहीं मर गया है। हाँ माई हाँ हमका तो हर 50,000 नहीं मर गए माई। अगर ये रमेश दुनिया में जिंदा रहे तो कमाई के आपके 1-1 रुपया अदा कर दे माई। कब दे ब्या? हाँ अभी तो हम खुद ही मुसीबत में पड़ा है मुसीबत में है वो निहा दिया है। हमारे सबका दिन बिगड़ा है। अच्छा तो आज समय बनी है तो आज सबके हमारे सबके समय अड़ा गया है काकी। और बताओ क्या? यही बारे पैसे नहीं दे पाओ ही अच्छा मोहल्ला दे दा बिट्टी काट विदा कह दा। हम भैया रमेश भैया दोनों जने कमाई के दे दा। दुल्हन ने भी हो रे। हाँ भैया। हम कहते हाँ इतनी देर से हमरे काकी तो को समझावती हूँ तो कुछ खा क्या है? तोरे समझ में नहीं आवत है का यार। हाँ। इतनी देर से हमरे काकी तो का समझावत यहाँ कि जो लहीन ना विदा होई है। दुल्हन न विदा हुई भाई। नो हम कहते हैं हमरे काकी कह दे हैं दुल्हन ना विदा हुई है तो दुल्हन ना विदा हुई है यार। तो दुल्हन न विदा हुई है तो भैया हमका कोनो दुल्हन की जरूरत तो नहीं है। अगर 40-50 साल के तोहरे के हो तो का भेजता भैया। अच्छा बता बता यार माँ बात सुन लो। अगर हमारे माई 50 साल के तोहरे माई है तोरे माई हमारा बात सुनो। हम कहते ही हमरे काकी कह दे भाई दुल्हन तो अपना विदा होपन है। अगर तोकर लग जा के इतना शौक बाढ़ी है अगर तोकर लग जा के इतने शौक बाढ़ी है तो बिट्टी धनिया का लग नहीं जा। देखा बेटवा रमेश भलाई तो आया यही बा कि चुपचाप यहाँ से चला जा। माई 1 हफ्ता भरे न विदा करबू तो सिर्फ 2 दिन भरे विदा कर दे माई। तो का एक बार तोरे कहे समझ में नहीं आता है माटी दे उन्हें एक कैसे करी। बागिया से माटी दिले जब से आए हम माटी दिलू तोहरे वजनई से हमार दुआर गरुआत बा बीतन तो तोहरे गरुआई से हमार दुआर धस गया बा माटी देनु हो बागिया से। माई हम चला जाते ही ठीक है हम चला जाते ही माई। आज हमारी बहनी की विदा नहीं करती है लेकिन याद रखू कि जौने ई रमेश दोबारा लौटे इतनी रुपया लेके लौटब इतनी रुपया लेके लौटब कि तू माई बिटिया गिनत गिनत थक जा। करते नहीं गए वे चिन गोदर अबे बैठा है काकी। भाग 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 जल्दी भाग। काकी हाँ हमरे सबके घरे में सूदक पड़ा है अच्छा तो कब विदा कई देख चाहिए महतारी हो। कई जने मरा अबे तक हमरे बबुए मरा है। बाबू मारा जब तो कुल घर मर जावे तो हक्का से कता फनावे बेरे आऊ हम। अरे माई हो जात तो ही काकी हाँ विदा न करबू नहीं जात तो ही हाँ
आज तो जाते ही आपकी जो दिन आज जा हम रमेश भैया ना तोहरे बिट्टी धनिया का हमारे भैया रमेश ले गई हैं तो कहाँ थी ये शरीर ले आ हम ले चल माई रे माई, जब ही रंडी हरदम बीमार ही रहा था तो ऐसे बीमारी के घर में रख के का फायदा माई? कौनो फायदा नहीं बा। एक एक किस्सा खत्म कर दा, एक ही किस्सा खत्म कर दा, ना रहा बास ना बाजे बासुरी, आज तोर कहानी खत्म। हाँ, हराम माँ? जब से हमारे घर में आया तब से हमारा जीवन मुश्किल हो गया हराम जाने। नहीं माँ, हाँ, मुझे जान से मत मारिए माँ। नहीं आज तो का जान से मार के तो मैया सुन लो मेरी पुकार और कर रही घर में अत्याचार। मुझे चला बतला नहीं और मेरी गीता पर तो मैया जुल्म इतना ढा रही। हर घड़ी ठीक नहीं तकरार और कर रही घर में अत्याचार। जब देखो तो जान ले प्रेमवा तो है माटी दे जाए माटी देवने आ चिल्लाओ मत। चिल्ला माटी देवनु हो तो हमका मारे कैसे तो है मटिया दे जाए माटी देवने मार के अपन छाती ठंडी कैला ये माटी देवनुआ आवा बैठत कहीं माटी देवनु आवा मारा आवा मारा माटी देवनु आवा मारी लिया ए मेहरवा तो है माटी दे जाए ए मेहर गुलामुआ तो है माटी दे आ मार हमका मार माटी देवने चुप रहो, बात कर हम भैया यहाँ हम कहते इतनी देर से तोहार माई तोहार चरौरी करत हैं कि आ मार आ मरते का भैया हाथ जोड़ के बिनती या अरे हम गोड़न गिरत है कि ऐसे बढ़िया मौका ना पाऊ गया। इतना मस्त मौका पाए यहाँ बहुत बढ़िया तोहरी माई बैठी वहाँ। अरे यार एक ही ना हम समझ ले काकी ये शर्मा तहाँ ये तोहार लड़के बच्चा है ना यही पर शर्मा तहाँ तू जितनी देर से इनके चरौरी कर दिया काकी अगर हमका एक बार कहे हो तो इतनी देर में 2-4 हराई चल जा आवा तो का 2-4 हराई चलाई माटी देवनु निकर हमरे घर से असिल माई बाप का बेटवा होए हम माटी देवनु तो हमरे घरे में ना रहबे त निकर हमरे घर से ए काकी हम कुछ जाना चाहता है काकी। अरे ए असील के हैं कि नकील के हैं एक तू ही बता सकता नहीं बतावत है माटी देवनु हो निकर काकी हमका तो लागत है जब तू बनारस जात रहू तो ये तो पंडवा के आता है एक तिलक बतावत यहाँ की पंडवा के आ और उ नागा बाबा के आता है। तो का कसम यहाँ अगर हमारे घरे में रहा अगर मारी दोनों हमारे घरे में रहा तो हमारे मांस खाया हमारे खून पे आया अगर हमारे घरे में रहा हमारी दोनों निकल यही तुम्हारी ड्रामा की वजह से मेरा बाप घर छोड़कर चला गया। अरे हाँ तहाय बाप घर छोड़ के चला गया तो हमारे का बन बिगड़ गए कहीं चला जाए तो हमारे का बन बिगड़ जाए मारी देवने रे बेटा चल आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा बेशक कहीं जंगल में रह लूंगा
नहीं स्वामी जी, आखिर हम लोग इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? तू पागल हो गई है? जिस घर में कोई इज्जत न हो ऐसे घर में रहने से क्या मतलब? आ मेरे साथ। करे धनिया ई कौन लीला होती है रे? काकी ये भरत मिलाव हो रहा है। माटी देवनु हम अपने लड़का बच्चा से खुदा ही भी आएंगे। आप अपने लड़के बच्चे खुद भी आ गया है तो क्या करने के लिए पैदा करी हो? आवा हिजड़ाऊ माटी देवनु तो है माटी दे बरे पैदा कहे बिलवनु हिजड़ाऊ जो कल उठाऊ हिजड़ा बना हम माटी देवनु। भैया माँ की बातों को बुरा नहीं मानते, उनका हक है हमें मारने का, डांटने का, सब कुछ कहने का। इस तरह से घर छोड़कर मत जाओ भैया। नहीं बहन, आज मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगा। भैया आप घर छोड़कर जा रहे हो, माँ की बातों को लेकर चल रहे हो, तो जाने से पहले खाना तो खा के जाओ। नहीं बहन, मैं इस घर का खाना नहीं खा सकता। माँ ने मुझे कसम दिया है। भैया माँ ने कसम दिया है, इस बहन ने तो कसम नहीं दिया ना। अगर खाना भी नहीं खाओगे तो कम से कम इस बहन के हाथों एक गिलास ठंडा ठंडा पानी तो पी के जाओ। ठीक है बहन, अगर जब तेरी यही जिद है तो ला, मैं तेरे हाथों से पानी पीकर उसके बाद जाऊंगा। ठीक है भैया, मैं यूं गई हो रही हूँ। स्वामी जी, जब मैं इस घर में नहीं रहता तो आप इस घर का पानी भी मत पीजिए। आओ हम चलते हैं। गीता पागल हो गई है। अरे वो मेरी बहन है। जरा ये सोच, हर साल रक्षाबंधन के दिन इन्हीं सोनी कलाई में राखी बांधा करती है। अगर मैं उसके हाथ से पानी नहीं पीऊंगा तो क्या अपने दिल में सोचेगी? रही बात पानी पी करके उसके बाद यहाँ से चलते हैं। भैया ये लो एक गिलास ठंडा ठंडा पानी पियो ताकि तुम्हें संतुष्टि मिल जाए। बहन, भैया मैं तेरे कहने से तेरे हाथों से तो पानी पी लिया, लेकिन ये तेरा भागा भाई इस घर को छोड़कर बहुत दूर जा रहा है। अगर जाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी गलती को माफ करना बहन। अरे मोर भैया, अरे मोर बेटवा कौन गलती करे हा बेटवा तू? अरे भैया अबे कौन गलती के है? अरे जात हबे बाटिया, जात जात 20-25 जूता ही मुड़वा पर मारे जा, गलतियां तो आज ताजी हो जाए। माटी दे हो के आय गादा तू गलती करे हा, के आय गादा तू गलती करे हा, जे कह दे तू गलती करे हा ना ओके मोना आई चली हमार ये तो इतना हम कमजोर हैं घोड़े से। अरे तू राम कुमार लंगड़ा हो गया है राजा। अब कहा था के कहा तक तू गलती करे हा, क्या कहा था तू गलती करे हा? तोहरे माई कहते हैं जात है ना 20-25 जूता मुड़वा दे देता कहा गलती या ताजी हो जाता है। एक काम करा, तोहरे भैया 2 रकम के चप्पल लाए हैं, देखना इस सत्तू वाला ही आपकी सस्ती और महंगी। हाँ सस्ती वाली है महंगी वाली है, मतलब कम पैसा वाली है ज्यादा पैसा वाली है। तू होशियार मन कहाँ ले ज्यादा पैसा वाली, तू ला कम पैसा वाली ले ला। चिकन ढंड नहीं हुई एक चुरा के लाए है खरीद ले कलैला यह चप्पल गीता, इन लोग का ड्रामा देखने से अच्छा है चल अब इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले चले। आ मेरे साथ। जाओ जाओ भैया जाओ।
जाओ। चाचा ने मेरा सर क्यों पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं स्वामी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। स्वामी! आराम जादे तड़प के मारेगा। स्वामी! करे गीतवा रंडी अब कौने भतारे पे टिकली दे टहरतिया तोहरे भतारे तक खा लेना। निकाल बिंदी। क्या? नहीं। ऐसने 4 धाम दर्शन करे नहीं जाए तो रंडा हो। कहा थी माई बाप के आशीर्वादों लागा तो शरापो लागा था। क्या? तोहरे भतारे का हमारा शराप लाग कर रंडा क्या हो। कहा? माँ तो तुझे कहने में शर्म आती है, इसलिए कि माँ नहीं बल्कि एक डायन हो, जिसे लोग डायन कहते हैं। हाँ मैं डायन हूँ। आज यही डायन तुझे कच्चा चबाएगी हरामजादी कुत्ता रंडी। जा हर जाइयो छुटकारा मिला तो से। किस्सा खत्म। बिटिया धनिया माई रे माई मर गए हरामजादी। ऐसा कर एक लाश ले चल। आगे तो तोहरे चुड़काई में लगा दे एक ही लाश ले चल। लावत है ठीक। जंगल में फेंक दे हाँ माँ, ताकि केहू का कानो कान खबर ना हो। किसी को खबर ना हो अगर तो से केहू पूछे तो कह दूंगी माँ कि वो बच्चलन थी किसी के साथ मुंह काला करके भाग गई। उठाओ लाश जल्दी। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर मैं घर जाता हूँ तो जमींदार मुझे मार देगा। मैं जमींदार का कर्ज नहीं दे पाऊंगा और यहाँ रहकर मैं अपनी बहन की विदाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 50,000 रुपया बगैर दिए मेरी बहन गीता की विदाई नहीं होगी। अरे इस जिंदगी से तो बेहतर है मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊंगा चंबल घाटी। अगर माँ चंबल की गोद में मुझे सहारा मिल गया तो वो दिन दूर नहीं ठाकुर राय बहादुर कि जब तेरी मौत का पैगाम लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। शेरनी कहिए सरदार जी। कहाँ गए और सब लोग? हाँ मैं सोच रहा हूं आज मेरे दिल में एक बात बसी है कि अगर कोई नेक दिल का इंसान अगर हमें मिला तो जैसे हमारे पुराने वाले सरदार थे वही दर्जा में किसी को अपना सरदार मानेंगे। बोलो मंजूर है सबको? बहुत अच्छी बात है। तो आइए सबसे पहले चलता हूँ वो जो नदिया का किनारा है वहीं पर पहले सब लोग चलते हैं। इसके बाद फिर आगे की ओर हम बताएंगे किधर चलना है। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। चलो चलता हूँ। भागते भागते मैं इतनी दूर भागकर चलाया। मैंने सुना था कि चंबल घाटी में गरीबों को सहारा मिलता है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि पूरी चंबल सूनी पड़ी है। चल रहा हूं, आगे चलकर देखता हूं। ये लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? और जंगल में मुखबिरी करने आया है क्या?
किसी खाने का मुखबिर बनकर आया है? हाँ, आओ सलग यहाँ नदी के किनारे पर आने का किसी की जरूरत नहीं पड़ी और तू यहाँ आया है। बोल कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? तेरा आने का मतलब क्या है? साफ बताना। और बेलापुर का रहने वाला रमेश मेरा नाम। बेलापुर का रहने वाला रमेश मेरा नाम, वही कहूँ मैं रहने वाला इसलिए है श्रीमान। मैं जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है सर। लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं आपको पहचाना नहीं। हम लोग डाकू हैं। बड़ी उम्मीद लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। अच्छा, यही मैंने सुना था कि हर गरीब असहाय इंसान को चंबल में सहारा मिलता है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी उम्मीद पर लगता है इसे पानी फिर जाएगा। यानी क्या नाम बता रहे हो? मेरा तुम्हारा नाम रमेश है? जी हाँ बाबूजी। अच्छा, तुम ग्राम सभा बेलापुर के रहने वाले हो? जी हाँ बाबूजी। इसका मतलब तुम्हारे पिताजी का नाम राम गरीब भी था? हाँ बाबूजी, लेकिन मेरे बाबूजी को आप कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ और तेरे पास एक बहन है जिसका नाम गीता है। हाँ बाबूजी, मेरी बहन का नाम गीता और मेरे भी बाबूजी का नाम राम गरीब है बाबूजी। रमेश, तो शायद मुझे नहीं पहचाना। नहीं बाबूजी, मैं आपको तो नहीं पहचाना हूँ। मैं भी आज एक बात मेरे दिमाग पर खटकी कि आज मेरे ही वजह से तू दरबदर की ठोकरें खा रहा है। मतलब मैं समझा नहीं। नहीं समझोगे? ठाकुर राय बहादुर को जानते हो? खूब अच्छी तरीके है। उसी ने तो मेरी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। मैं भी उसी के यहाँ नौकरी करता था। मेरा ही नाम कारिंदा था। क्या जमींदार राय बहादुर के कारिंदा आप ठाकुर रंजीत सिंह हैं? हाँ, लेकिन अब नहीं हूं। मेरी ही गलती की वजह से। और तुम्हें बताऊं, तेरे पिताजी ने एक बार अपने खेत गिरवी रखकर 50,000 रुपए ले गए। हाँ। लेकिन रमेश, मेरी गलती ही है कि जमींदार के कहने पर मैंने तेरे पिताजी का पैसा छीन कर वापस कर लिया। बाबूजी, हवेली वापस आ गए पैसा। क्या आपको गरीब पर जरा सी तरस नहीं है बाबूजी? तरस तो आई थी, लेकिन मजबूर था। उसी दिन से मैंने जमींदार के यहाँ नौकरी छोड़ दिया और जमींदार ने मुझे वो सलूक मेरे साथ किया, हमें मार करके अपने हवेली से भगाया था। लेकिन आपको मारकर अपनी हवेली से भगा दिया। हाँ, आपको कुछ नहीं सूझा तो आप चंबल चले आए। हाँ, और डाकू बनकर आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हाँ। बड़ी मेहरबानी होगी मेरे भाई कि आप मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। बिल्कुल। मैं अगर यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगा तो जमींदार मुझे मार देगा। ये बात सही है, लेकिन आज जैसे मेरी वजह से तुम दरबदर की ठोकरें खाए हो, वैसे हमारी बात सुनो। हम तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? रमेश, जी, अरे चिंता मत करो रमेश, तुम बना दो एक नई। चिंता मत करो रमेश, बनाओ एक नई कहानी और आजाद करवा दो बेलापुर, बन जाओ डाकू। रमेश,
समझो कि रमेश मर गया। आज से तुम्हें वो अधिकार देता हूं, हम तुम्हें अपना सरदार मानेंगे। आज से डाकू भवानी के नाम से प्रसिद्ध हो जा। और किया ऊपर हमारे आपने एहसान भारी है। किया ऊपर हमारे आपने एहसान भारी है। हर खरीदार हुई जिंदगी अब तो सारी हमारी है। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया। आज से आपके एहसान का कर्जदार हुआ। ये एहसान नहीं, ये तो एक फर्ज है। उठा लो। अरे वाह, जमींदार ठाकुर राय बहादुर, साले एक सीधे राह साधे रमेश को आज तूने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। साथियों, आज तक तुम लोग अपने मनमानी काम करते रहे, हाँ। लेकिन आज के बाद मेरे इशारे पर काम होगा। बिल्कुल हम जहाँ सही बात। बीड़ा का डालने चलेंगे, हाँ। वहाँ पहुँचकर हम धन लूटेंगे, ना किसी बहन बेटी का धर्म लूटेंगे। सही बात है। चलिए चलिए। ये कौन आ गया? कौन है रे? भाई बहू है, तय के है बे? चिन्हत नहीं है हमका। सही कहा था, बने बने के सब साला दूर से बदबू मार, हटाओ से। भैया यार, अरे यार हम चवन्नी लाल है भाई। चवन्नी लाल? हाँ भाई, मुसीबत में तोहरे बहुत साथ दे। अरे यार तू ही चवन्नी लाल है भैया? हाँ भैया, क्या करी, तू तो चिन्हाते नहीं भैया। पीछे पीछे तोहरे। पहले तो तोहरे मुड़वा में बार नहीं रहा भैया, कम हो हुआ। असल में ना, पहले जब आवर रहे हमारे दादा मर गए रहे ना, अच्छा अच्छा, तो तेरे ही पड़ी रही, तुहिन बरवा तो बनवा मुड़ मुड़ाए रहा है। अच्छा भैया, तब तू चला आया भाई मो से। भैया, अब हम जान तो जा अपना जाबे ना? घर जा, तुम्हार लौट के जाबे तो हमका जमींदार में छोड़िए। हाँ बहन के तोहरे जाए नहीं सके। हाँ, घर द्वार सब जान तो गिरवी पड़ा है, गवाहीदार तो बन तू के। करबे का भाई साहब? मोर भैया, अब आ गए तो हम जाब ना, हमका यहाँ रह के तू का करबे भाई ये साहब? चोरी चमारी करा। बग जाले, क्या है चमारी रे? साले चोरी डकैती करोगे? हाँ, चोरी डकैती करब। हाँ मो भैया हम जाब ना, हमका सब जने मिलके हम को रखा। हम सब तोहकर न रख पाऊ भाई साहब। या नहीं भैया, हमारे यहाँ भले तोहकर रख ले। सरदार जी रख लो कि रख लूं वे? रख लगे हाँ, तो ऐसे कहे नहीं बोल रहे हो? हम बहुत काम को मन नहीं। का कह सका था तू? हम हाँ, अगर जैसे तू लूट ले, हमसे लूट ली। जैसे केहू को लूट ले, हाँ केहू घर दुआ, हाँ तो जो सोना चांदी रहे ना, हाँ, यही मुड़े पे लाद दे। तो कहबे पुरुम जाए कि निकर पच्छू। अच्छा, तब तो तोहका साले हम रखम ना हराम ज्यादा मनाई के। नहीं समझा था। हाँ पुरुम मनई के भड़क गया तो हम गोली दगा के भाग दिया, हाँ, तो मनई सब तोहरे पीछे रही है। हमारे पीछे रही हैं। तो हम पच्छुम जाब जान थोड़ा अगले चौराहा पे मिलब तो आगे मिल गया। आओ का। अरे यार तू तो बहुत होशियार है यार। अरे यार, होशियार को नहीं बाप ही। दट। चलो इसको भी अपने साथ रखा जाए। चलो फिर देर मत करो, चलो माँ भवानी की। अरे मामलिया, क्या रे? मालिक। मैंने कहा था नौकर की तलाश करना। हाँ हाँ नहीं तो तुम्हारी बीबी हवेली आएगी। हाँ नौकर की तलाश नहीं किया? मालिक। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है। ऐसा कर, सुबह हो रहा है, भैंस को चारा चलवा देना, दूध निकलवा कर और उसे डेयरी पर पहुंचा देना। ठीक है सरकार। जाओ। ये गरीब मजदूर किसान, ये गरीब मजदूर किसान मेरी नाक में दम कर दिए हैं। और हम वो खिलाड़ी हैं, जब तक मैं सबको खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन आज मेरा मूड है घूमने के लिए। आज क्योंकि आज मैं घूमने टहलने चला जाऊं ताकि मेरा दिल बहल जाए।
दिल में नहीं करार। आर तो हसीने देख कर दिल में नहीं। आज मैं शिकार खेले जाऊंगा और जब तक शिकार खेल के वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम लोग मेरा इंतजार करना, क्योंकि शिकार हम खेलेंगे। चल रहा हूं। माई हो, माई रे माई। हाँ कहा कि तो रंडी हरदम बीमार रहत रही। हाँ इतना वजन ही है कि लावत लावत सबगत हो तू नहीं जानतो का प्रेमुआ करे बरे मारे नहीं मारत रहा। लाए लाए चोरा चोरा खूब काजू बादाम खवाए खवाए भर तू कह दे बा। खात रही हुई माई सुना जस किहिन तस पाइन। जस की तस पाई और हमें सास बैपरी नहीं पाई। हम ननद नहीं बह पर पाई। नहीं ये घर में राजरानी बन के रहती रहती। ए माई हाँ। कौनो आवत भाई कहा कौन होता है कहा? चला भाग चली। चल 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 चला भाग। इतना दूर निकल आया लेकिन अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। आगे चलता हूं। झाड़ी में कुछ नजर आ रहा है। मैं चलकर देखूं, हो सकता है शेर, बाघ, हिरन, चीता, कुछ न कुछ तो होगा। मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा। ये लाश, ये तो बहुत मामला गड़बड़ है। इसे हम चेक करेंगे, ये जिंदा है या मुर्दा है। उसके बाद मैं बताऊंगा मुझे करना क्या है। ये तो लड़की है, लेकिन इस लड़की को बेरहमी से मारा गया है और ये बेहोश है। अगर मैं इसे छोड़कर चला जाता हूं तो ये लड़की जंगल में इसे मर जाएगी और मैं ऐसा करूं कि इस लड़की को, बेचारी किस अवस्था में थी, कैसे थी, जो कि ये मारी गई है, हम ले चलेंगे, इसे अस्पताल भर्ती करवा देंगे, इलाज होगा। जब ये ठीक हो जाएगी तो इसका नाम पता पूछकर हम इसको वतन की पहुंचा देंगे। कुछ ना कुछ इंसान को इंसानियत करना चाहिए। आज मैं यही इंसानियत करूंगा कि इसे ले चल करके हॉस्पिटल में भर्ती करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा मुझे करना क्या है। वाह रे इंसान,
तू शैतान बन गया है। मैं जानता था दुनिया में मैं ही शैतान हूं, लेकिन हमारे सिवा और कोई शैतान है। मैं चल रहा हूं, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करूंगा। ठीक हो जाने के बाद नाम पता पूछकर इसके वतन को पहुंचा दूंगा। अरे तू अजरिया बन के ना, तू अजरिया बन के ना, काहे भइलू ऐधिया, तू अजरिया बन के। वादा किया था प्यार को निभाऊंगी, तुम्हारा साथ छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी। दुनिया के आगल पागल सारे यही गांव में इकट्ठा। के पागल है? काई पागल? तोर भाई पागल, तोर बाप पागल। हाँ पागल है यार। ए हमार गीता, अबे ए हमार गीता। अबे हमारा नाम गीता नहीं बे, हमारा नाम है एक बीता। ए अबे हमारे गीता अगर देखूं, हाँ बे, अगर हमारे गीता कहूँ दिखाए ना, हाँ तो बताई दो हम उनके मेरे चिट्ठी लाए हैं। लगता है अल्लाह ही है। वैसे हम लालची नंबर 1 के है, चलता ही एक के सारे गीता बन के जोन जोन लावा हो सब लहाई लेबे। ओके बाद अगर कुछ बोले तो मरबो करब इनका पागल राम का। ए बे हम ही तो और गीता ही बे। तो हमारी गीता हाँ बे, कैसे बोलत क्या? हम ही तो और गीता ही राजा। ए हाँ तोरे भाई चिट्ठी लाए, लाओ यार भैया खाई यार दोस्त। कौनो दिन माँ शिकारी हो हमसे मिल
ए हाँ वो कितनी याद तक निकला कर क्या? माँ हाँ वो अरे बाली